देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में बेशक कमी देखने को मिल रही है, मगर मौत के आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि टेस्टिंग बढ़ाने से कोरोना को काबू करने में काफी फायदा हुआ है। पिछले 14 हफ्तों में 2.5 गुना तक टेस्टिंग बढ़ाई गई है। इससे संक्रमण का पता चला और उस पर काबू पाने में मदद मिली। सवाल यही है कि जब कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो मौत का आंकड़ा आखिर बढ़ क्यों रहा है? इस पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आज भी हमारे देश की केवल 2% पॉपुलेशन ही इन्फेक्शन या पॉजिटिव पाई गई है। कोविड संक्रमण का चार्ट गिर रहा है, केस तेजी से कम हो रहे हैं, मगर मौत की लकीर गहराती जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यानी एक तरफ राहत की खबर है तो दूसरी तरफ परेशानी का सबब। वजह क्या है? केस में कमी और ज्यादा मौत के पीछे का एक्स फैक्टर क्या है? आखिर वो क्या कारण है कि केस कम होने के बावजूद भी कोरोना कातिल होता जा रहा है? ये जो डेली केसेस कम हो रहे हैं लेकिन डेथ के नंबर ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, इस चीज़ का एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि केसेस तो उस दिन बढ़ते हैं जिस दिन RT-PCR पॉजिटिव आ जाता है किसी मरीज़ का। लेकिन क्या होता है कि कोरोना के जितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सेकेंड वीक ऑफ इलनेस में होते हैं, मतलब 7वें दिन से लेके 11वें-12वें दिन तक होते हैं। तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी या मरीज़ों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा वो आम तौर पे बाद में होता है, सेकेंड वीक में होता है। और इसीलिए आप मान लीजिए जिनके डेथ्स आज रिपोर्ट हो रहे हैं वो या तो आज से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले उनका डायग्नोसिस हुआ होगा, क्योंकि कोई मरीज़ सिक हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसके बाद उसकी रिकवरी में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, या फिर अगर वो ख़राब होते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं और कोरोना से जंग हार जाते हैं तो वो ये सब चीज़ें होने में कुछ वक्त लगता है। तो इसलिए जब आपकी पीक होगी, केसेस की पीक होगी, उससे 2-3 हफ्ते के बाद आपकी डेथ्स की पीक होगी। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड के 2,67,044 केस सामने आए। हालांकि मौत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। देश में कोरोना का क्या ट्रेंड है, इस आंकड़े से समझिए। कुल 3,26,256 केस सामने आए। मौत का आंकड़ा 3,889 रहा। 15 मई को कुल केस 3,10,757 और मौत का आंकड़ा 4,077 रहा। 16 मई को कुल केस 2,21,837 आए, जबकि 4,098 लोगों की मौत हुई। 17 मई को केस 2,63,021 आए, जबकि मौत का आंकड़ा 4,334 तक पहुंच गया। 18 मई को नए केस का आंकड़ा 2,67,000 हो गया, लेकिन मरने वालों की संख्या 4,529 पहुंच गई। यानी दिन ब दिन नए केस के आंकड़े तो घटते जा रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य केस कम होने से राहत की सांस ले रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,846 नए मामले आए, जबकि 235 लोगों की मौत हुई। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 6% से नीचे 5.78 पर पहुंच गया, जो 6 अप्रैल के बाद सबसे कम है। यकीनन ये आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं। ये केवल और केवल दिल्ली वासियों के अनुशासित आचरण की वजह से हुआ है, लेकिन लड़ाई अभी जीती नहीं गई है। लड़ाई अभी बाकी है। इनको 0 तक ले जाना है, कोरोना को पूरी तरह ख़त्म करना है। और दूसरी बात, हम अगर अब ढीले पड़ गए तो ये केस फिर बढ़ जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि ये कम ही रहेंगे, फिर से दिल्ली पे मुसीबत आ सकती है। इसीलिए किसी भी हालत में ढिलाई नहीं करनी, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करना है और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं वो सारे लागू रखने हैं। ठीक दिल्ली जैसा ही ट्रेंड महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। यहाँ भी आंकड़े कम हो रहे हैं और मौत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो 16 मई को 34,000 से ज्यादा केस थे, जबकि 974 लोगों की मौत हुई। 17 मई को महज 26,000 नए केस मिले, जबकि 1,000 लोगों की मौत हुई। 18 मई को 28,438 केस मिले, जबकि 1,291 लोगों की जान चली गई। जाहिर है इन आंकड़ों से साफ है कि कोरोना का कहर कम तो हुआ है, लेकिन ये कंट्रोल बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे चिंताजनक विषय ये है कि अब गांव-गांव में ये कोरोना
चला गया है और गांव में भी संक्रमण समझिए कि टोटल पॉजिटिव केसेस के 45 से 50% केसेस गांव से आ रहे हैं। गांव में दिक्कत यह है कि वहाँ टेस्टिंग की फैसिलिटीज नहीं है। RT-PCR होने वाले जो सेंटर्स हैं वो 50-60 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि टेस्टिंग की फैसिलिटीज वहाँ बढ़ानी होगी। दिल्ली, महाराष्ट्र की तरह यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में भी कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। राजस्थान की बात करें, यहाँ 10 मई से जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त 24 घंटे में 16,487 मरीज मिले थे, जो 18 मई को 8,398 पर आ गया, यानी संक्रमित मरीज करीब आधे रह गए। कोविड महामारी के बीच राजस्थान से आंकड़ों के जरिए देखें तो एक सुकून भरी तस्वीर सामने आ रही है। राजस्थान में लॉकडाउन को 8 दिन हुए हैं। सख्त लॉकडाउन लगाया था 10 मई से 24 मई तक के लिए। इस दौरान रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। 10 मई को जब लॉकडाउन लगा था राजस्थान में, तब 16,487 केस सामने आए थे। 18 मई को 8,398 केस सामने आए, यानी करीब 8,000 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम हुआ है। इसके पीछे वजह हम तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि लॉकडाउन में लोगों ने कोरोना की गंभीरता को समझा, कोशिश की सरकार की सख्त गाइडलाइन की पालना की जाए, और दूसरा वैक्सीनेशन के प्रति बढ़ता लोगों में रुझान। वहीं यूपी में भी कोरोना के खिलाफ सीएम योगी के एक्शन की बदौलत अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। यूपी में संक्रमण की दर 3.6% गिर गई है। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 2.45 दर्ज किया गया। हालांकि यहां भी मौत के आंकड़ों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही, जिससे चिंता बनी हुई है। कि जब नंबर ऑफ केसेस आपका 38,000 तक पहुंच गया था एक समय प्रतिदिन, और मृत्यु भी हम लोग का अभी तक जितना हम लोग देख रहे हैं पिछले बार से थोड़ा सा ज़्यादा तो है, मगर फिर संक्रमण भी उसी हिसाब से है। पिछले बार लंग्स को इफेक्ट नहीं किया था, इस बार लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। जिस दवाई को आप देते भी हैं, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो भी अभी तय हुआ है, उस दवाई से आपके आफ्टर इफेक्ट्स भी आते हैं। रेमडेसिविर आप देते हैं तो आपका लिवर को भी इफेक्ट करता है, आपके और भी अंग को इफेक्ट कर सकता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग दवाई आप इसके लिए देंगे, उतना आपके शरीर के अन्य अंग को भी इफेक्ट कर जाता है। इसलिए मृत्यु की इससे और पोस्ट कोविड आपके डेथ्स भी काफ़ी हो रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली, महाराष्ट्र हो या फिर यूपी, राजस्थान के शहरी इलाकों में कोरोना के केस यकीनन कम हो रहे हैं, लेकिन गांवों में संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। और यही इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी चिंता का सबब है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी कभी डॉक्टरों से तो कभी मुख्यमंत्रियों और जिला अधिकारियों से बात कर रहे हैं और गांवों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में कैसे लापरवाही बरती जा रही है, गांव को किन समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है, वहां टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की हालत क्या है, वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति क्या है, ये सब कुछ आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात, मंगलवार को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दी गई कि सिर्फ 2% भारतीय आबादी ही कोरोना वायरस से प्रभावित हुई है। हमने इन्फेक्शन के स्प्रेड को काफी हद तक रोका है, यानी कि आज भी हमारे देश की केवल 2% पॉपुलेशन ही इन्फेक्शन या पॉजिटिव पाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये बयान राहत देने वाला तो है, लेकिन इसमें भी बड़ी बात छुपी है, क्योंकि 98% आबादी अब भी खतरे में है। इसे ऐसे समझिए कि जब महज 2% लोगों को ही संक्रमण हुआ तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने तकरीबन दम तोड़ दिया। एक बार सोच कर देखिए, अगर ये आंकड़ा 10% के आसपास होता तो किस तरह का त्राहिमाम होता। 50 से 80% तक हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो वो ससेप्टेबल है। इसका मतलब कि उनको अभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसको हम कहते हैं री इन्फेक्शन। मान लीजिए 1 साल पहले किसी को कोरोना हुआ है, आपने भी ऐसे सुने होंगे लोग, तो 1 साल पहले हुआ तो उसको भी फिर से हो सकता है। तो ये सबका मतलब ये है कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन की ससेप्टेबल है, उसको अभी भी कोरोना हो सकता है, उसको रिस्क है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने सरकार की ओर से जारी आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। जानकारों का कहना है कि सरकार ने नेशनल सीरो सर्वे के नतीजों को नजरअंदाज किया।
जिसमें कहा गया था कि देश की करीब 20% आबादी कोरोना संक्रमण से प्रभावित हो चुकी है। बहरहाल आंकड़ों से अलग हटकर बात करें तो इस वक्त पूरा फोकस गांवों पर है, जहां कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। दरअसल गांवों में अगर केस बढ़ रहे हैं तो उसका प्रमुख कारण तो मेडिकल सुविधाओं की, डॉक्टरों की कमी ही है। लोगों की लापरवाही भी कम जिम्मेदार नहीं है। गांव में अधिकतर लोग कोरोना को टाइफाइड का दूसरा रूप मान रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें सामान्य सर्दी जुकाम है। गांवों में टेस्टिंग को लेकर भी बहुत लापरवाही है। लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें बुखार है, सर्दी जुकाम है तो बाद में टेस्ट करा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव में लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के सामान्य प्रोटोकॉल का भी पालन बमुश्किल से कर रहे हैं। एक आंकड़ों पर नजर डालें। बिहार के मुजफ्फरपुर के समस्तपुर पंचायत में 26 दिनों में 37 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बागपत के एक गांव में करीब 27 दिन में 37 लोग मारे गए। यूपी के ही कैपियरगंज ब्लॉक के इंदरपुर गांव में एक महीने में 24 लोगों की मौत हो गई। जौनपुर जिले के पिलकिछा गांव में एक महीने में 30 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में अजमेर के सोमालपुर में पिछले 30 दिन में 44 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में जींद के घिमाना गांव में मई महीने में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में लापरवाही इस कदर है कि लोग वैक्सीन की एक डोज लेकर ही खुलेआम घूम रहे हैं, जो कोरोना के संक्रमण को बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल की है, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, लेकिन कोरोना के सामने वो भी जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन बेकार है। हजारों में एक ऐसा केस सामने आया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है, जो गांव में नदारद है। अब इन्हीं तस्वीरों को देख लीजिए। ये वाराणसी के डोमरी गांव की है। जब यहाँ डॉक्टरों की टीम टेस्टिंग के लिए पहुंची तो कम गांव वाले ही टेस्टिंग कराने आगे आए। गांव के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अभी जागरूकता की थोड़ी कमी है। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं वैसे करवा रहे हैं लोग। यहाँ पे अब तक हम लोग 2-2.5 घंटे के अंदर 30 के आसपास हम लोगों ने सैंपलिंग किया है, जिसमें सारे लोग निगेटिव निकले हुए हैं अभी तक। यानी हमें खुद ही जिम्मेदार होना होगा, तभी हमें इस कातिल कोरोना वायरस से छुटकारा मिल पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अक्सर विपत्ति के समय इंसान ऊपर वाले की ओर देखता है, आस्था और विश्वास में डूब जाता है। लेकिन यही आस्था अगर अंधविश्वास की शक्ल ले ले तो बात बिगड़ जाती है। कुछ यही हाल कोरोना काल में भी हो रहा है, जहां देश भर में आई तस्वीरें बता रही हैं कि महामारी में अंधविश्वास कैसे भारी पड़ रहा है। हम आपको ये खबर तो दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही ये गुजारिश भी कर रहे हैं कि किसी भी बीमारी को आस्था या अंधविश्वास से ना जोड़ें। कोरोना को हराने के लिए भी इसके लिए जारी जरूरी गाइडलाइन का पालन करें, तभी हम इस महामारी पर विजय पा सकते हैं। ट्रैक्टर पर हवन, हनुमान चालीसा के साथ हवन, धुएं से कोरोना भगाने का उपाय, गौमूत्र से मिलेगी ऑक्सीजन। मैं बहुत तकलीफ में हूं, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्घ लेती हूं। तो कहीं कोरोना भगाने के लिए पूजा पाठ। देश भर में कोरोना के कहर से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार लगातार लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय के बारे में बता रही है। 2 गज दूरी से लेकर मास्क लगाने के लिए प्रचार कर रही है। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके महामारी के इस दौर में देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना को भगाने के लिए या उससे निजात पाने के लिए ऐसी खबरें और तस्वीरें आ रही हैं, जिससे आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम वाकई 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोग अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं।
जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ट्रैक्टर पर हवन हो रहा है, हनुमान जी की तस्वीर लगी है और धुआं उड़ाता हुआ ये ट्रैक्टर सड़कों पर घूम रहा है। लेकिन आप हैरान मत होइए, क्योंकि ये तरकीब कोरोना भगाने के लिए आजमाई जा रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मालवा जिले की हैं, जहां कोरोना महामारी को लेकर लोगों की ओर से तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। कहीं लोग गांव खाली कर खेतों में भोजन बना रहे हैं, तो कहीं खुद पर मंत्र वाले जल का छिड़काव कर मंदिरों में दर्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिले के कानड़ में कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां कुछ युवाओं ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में हवन किया। ट्रैक्टर ट्रॉली में हनुमान जी की तस्वीर लगाकर युवा हवन में आहुति देते नजर आए। हवन करते हुए इस ट्रैक्टर ट्रॉली को पूरे कानड़ नगर में घुमाया गया, ताकि नगर में पूरी तरह से कोरोना का खात्मा हो सके। इस दौरान ये युवा कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करते नजर आए, लेकिन ट्रैक्टर पर हवन पूजन के जरिए कोरोना को भगाने की तस्वीर कुछ हजम नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के मंडला से आई ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ भी कोरोना को भगाने के लिए गांव वाले हवन कर रहे हैं। गांव वालों का मानना है कि कोरोना संक्रमण से उपजी महामारी से वातावरण प्रदूषित हो चुका है और वायुमंडल में कई तरह के वायरस फैल चुके हैं, जिसे नष्ट करने के लिए हवन और पूजन पाठ जरूरी है, ताकि वातावरण फिर से शुद्ध हो सके। हमारे देश के जाने माने आध्यात्मिक विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस के चलते हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया है और वायुमंडल में बहुत से विषैले वायरस फैल चुके हैं, जिनके खात्मे के लिए हवन एकमात्र उपचार है। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि वायरस से निजात के लिए हवन पूजन की नहीं, बल्कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, जिसमें मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, साफ सफाई रखना जैसे उपाय अहम है। साथ ही वैक्सीन की डोज भी आवश्यक है, तभी प्रार्थना के साथ बाकी उपाय भी कोरोना को हराने में कारगर साबित होगी। आजकल ये भी सुना गया है कि बहुत सारे लोग पेड़ों पर चढ़कर ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके। इन लोगों के बारे में यही कह सकता हूं कि काश कि पहले ये अच्छे प्लांट्स लगाते ताकि खूब सारा ऑक्सीजन हवा में होता। हाँ, कोरोना से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर को मिलें और अच्छी औषधि का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। श्री राम। यूपी के मेरठ का ये वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि वीडियो में दिख रहा ये शख्स जनता का नुमाइंदा है और धुएं से कोरोना को भगाने की जुगत में निकला है। मेरठ के इस स्थानीय नेता का दावा है कि वातावरण में इस तरह से धुएं से कोरोना धुआं होकर इनके इलाके से पलायन कर जाएगा। इसलिए महाशय ठेले पर धुआं करके मेरठ की गली गली में खाक छान रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए तथा वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करने के लिए हवन सामग्री के साथ देसी गाय के गोबर के बने उपले, देसी गाय का घी, आम की लकड़ी, लौभान, कपूर आदि को मिलाकर हमने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ मेरठ के नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया, ताकि वायुमंडल का शुद्धिकरण हो, हानिकारक वायरस समाप्त हो, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। लेकिन नेताजी को खुद के साथ अपने इलाके की जनता को भी प्रेरित करना चाहिए कि ऐसे अंधविश्वास से कोरोना नहीं जाने वाला, बल्कि जो उपाय दिए जा रहे हैं उसका पालन करने पर ही यह बीमारी भागेगी। देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइन का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। लीजिए, दुनिया चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच गई है और भोपाल में बीजेपी की सांसद महामारी के इस दौर में ऐसी दलीलें दे रही हैं जैसे हम त्रेता और द्वापर युग में हो। खैर, इतना अंधविश्वास तो उस युग में भी नहीं रहा होगा जितना साध्वी प्रज्ञा जैसी नेता कलयुग में फैला रही हैं। उनका मानना है कि गौमूत्र पीने से न सिर्फ कोरोना का संक्रमण कम होता है, बल्कि फेफड़ों में इन्फेक्शन भी नहीं होता है। कुछ लोग गौमूत्र पीना या गोबर का इस्तेमाल करने के बारे में बोल रहे हैं, तो इन लोगों के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि हमारे पास
इस वक्त कोई भी एविडेंस नहीं है कि गौमूत्र या गोबर के इस्तेमाल से कोरोना कम होता है या उससे बचा जा सकता है। मैं यही सलाह दूंगा कि जब तक कोई एविडेंस ना हो इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये नुकसानदेह भी हो सकती है। जय जय कोरोना देवी मंगलम பொங்க மனிதர்கள் வாழ திருவருள் செய்வாய்। कोरोना भगाने के लिए हवन पूजन के साथ साथ कई देसी नुस्खे तो आप देख चुके हैं, लेकिन अब जरा तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आई ये तस्वीर देखिए। मंदिर में पूजा अर्चना और आरती हो रही है, लेकिन देव के रूप में यहाँ साक्षात कोरोना देवी विराजमान है, जिनके प्रकोप से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने बाकायदा कोरोना देवी का मंदिर ही बनवा दिया है और यहाँ अगले 48 दिनों तक लगातार पूजा पाठ होगी ताकि कोरोना देवी लोगों को बख्श दे। ஒளியட்டும் ஒளியட்டும் அழியட்டும் அழியட்டும்। ढोल मंजीरों की थाप और थाप पर झूमते लोग। ये तस्वीर बिहार के पटना जिले के एक गांव की है, जहां लोग महामारी को भगाने के लिए भगता यानी स्थानीय विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं। इन लोगों का भी यही मानना है कि कोरोना को भगाने के लिए ये एक कारगर कदम है। कोरोना का संक्रमण गांव-गांव में फैल रहा है और ऐसे में अब गांव वालों की चिंता बढ़ने लगी है। अमूमन गांव में जो लोकगीत होते हैं, देवी की आराधना होती है, उससे भी जब भी इस तरीके की आकस्मिक स्थिति पैदा होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो लोग पूजा पाठ करते हैं। हम एक ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं, नेवरा के करीब, और यहाँ देखिए लोग कैसे गीत गा रहे हैं। क्या गीत गा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग देवी माँ से तौबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग के यहाँ बिहार से कोरोना पूरा भागे और बाल बच्चा चैन से हम लोग ये, इसीलिए हम लोग देवी गीत यहाँ पर हम गा रहे हैं। करेंगे क्या कि हम लोग हांडी रखेंगे चूल्हा पर, दूध उठाएंगे, उसमें हाथ लगाएंगे, आग में हेलेंगे और तौबा करते रहेंगे। भगवान से ये प्रार्थना करें कोरोना जल्द से जल्द भाग जाए। आग में हम लोग हेलेंगे, तीर यहाँ से तीर खनाएगा, अभी आग में हम लोग पार करेंगे, हेलेंगे, सब कोई हेलेगा, उतना जो सहे हुआ सब परिवार हेलेगा। कितना डर है? बहुत डर है, बहुत डर है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, पूजा करवा रहे हैं कि जल्द से जल्द भाग जाए, बिहार से भाग जाए उधर। दिल है, इसीलिए हम लोग कोरोना भगा रहे हैं, तौबा मांगते हैं। कि हमका मंदिर है, लोग कह रहे हैं कि हम तरीके से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और ये चाहते हैं कि कोरोना खत्म हो जाए। लोगों की मौत हो रही है, कोरोना फैलते जा रहा है। ये गीत में आप लोग देवी माँ से क्या कह रहे हैं? देवी माँ से हम लोग मांग रहे हैं कोरोना यहाँ से जल्द चल जाए। माँ 2 लाइन गाइए, सादा में क्या बोल रहे हैं? मैया है मैया है मैया है मैया है मैया है जला दिया में भाग हम कोरोना है मैया है मैया है जला दिया में भाग हम कोरोना है मैया है मैया। ये गीत और ये तस्वीर बता रही है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण कैसे लोगों को कर रहा है परेशान। गांव-गांव लोग परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस बीमारी से निजात कैसे पाएं, और ऐसे में गांव-गांव में इस तरीके का भी लोग पूजा पाठ के द्वारा एक पूरी तरह से एक व्यवस्था कायम कर रहे हैं, जिसमें अमूमन आए दिन अगल बगल के गाँव में लोग बारी-बारी से गीत गाकर कोरोना को भगा रहे हैं। आपने देश भर के अलग अलग हिस्सों से आई अंधविश्वास की ये तस्वीरें देखी, लेकिन हमारी आपसे यही विनती है कि बीमारी से बचने के लिए और उसे भगाने के लिए ऐसे किसी अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें। सुरक्षित उपाय अपनाएं, सरकार की ओर से जारी किए गए कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें और कोरोना से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। टीम न्यूज़ नेशन। इस खास पेशकश बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।